हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो बुक है वो प्रिंसिपल ऑफ सॉइल केमिस्ट्री है। मुझे ये इस बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मुझे ये बुक के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। ये बुक मैं यहाँ पे आपको क्यों दे रहा हूँ और क्यों आपको यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कमेंट आया था कि मुझे सॉइल केमिस्ट्री के बारे में बुक चाहिए। तो ऑफकोर्स ये भी एक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन सॉइल केमिस्ट्री बहुत कम हम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम इसके बारे में बात करते हैं। फिर भी हमने सोचा कि हम लोग इसके रिगार्डिंग अगर कोई बुक हमें मिलती है तो हम उसको जरूर अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके, और वो जो मटेरियल है वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो हमें एक बुक मिली है प्रिंसिपल ऑफ सॉइल केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रिंसिपल ऑफ सॉइल केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले तो अगर हमें बुक के बारे में अगर जानना है तो उसके कंटेंट को देखना होगा। तो कंटेंट अगर सही होगा बुक का, कि इस कंटेंट के अंदर क्या हमारे लिए भी, नॉर्मल केमिस्ट्री के लिए भी क्या कोई चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, या फिर जो हमारे काम आ सकती है, या फिर अगर हम एग्जाम देते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए हमें ये रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उससे हमें एक बहुत बेसिक सा एक आइडिया आ जाएगा। ओके, अगर आप सबसे पहले इसका जो चैप्टर 1 है, अगर चैप्टर 1 भी देखते हो, तो इसके अंदर आपको पूछा गया है कि डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। ओके, तो सॉइल केमिस्ट्री के डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं एक बार। जैसे द इशू ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और जियोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या है, अलग अलग केमिस्ट्री के तो अलग अलग पार्ट है। और ये अलग अलग केमिस्ट्री के पार्ट में आप सॉइल केमिस्ट्री से क्या क्या चीज़ आप पढ़ सकते हो। यानी सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मिनरल्स है, वो सारी चीज़ें आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी देखते हो, बायोकेमिस्ट्री में भी देखते हो, जियो केमिस्ट्री में भी देखते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल केमिस्ट्री हम लोग डायरेक्टली नहीं पढ़ते, लेकिन उसको इनडायरेक्टली हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो हम लोग कहाँ से मिलते हैं, वो हमें जमीन से ही मिलते हैं, सॉइल से ही मिलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल फिजिकल केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ जियो केमिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सा एक आइडिया हो जाएगा कि सॉइल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और सॉइल केमिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 2 में भी देखोगे कि ओवर व्यू ऑफ बेसिक केमिकल प्रिंसिपल एंड यूनिट। ओके, चाहे आपका एटम्स हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, पार्टिकल एक्सेलरेशन और द सिंट्रोटो हो, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो, स्ट्रिंग थ्योरी हो, द एटॉमिक मॉडल ऑफ रुदरफोर्ड एंड बोस हो, मास एंड वेट हो, ओके, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर हो। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये बुक बहुत कमाल की बुक है, क्योंकि आपको ये सारे टॉपिक्स भी अगर आपको बुक के अंदर मिलते हैं सॉइल केमिस्ट्री के अंदर, तो ये बुक बहुत कमाल की बुक है कि जिसको आप रेफर कर सकते हो, जिससे आप बहुत सारे जो कंटेंट के मटेरियल है आप अपने लिए यहाँ से ले सकते हो। ओके, जैसे एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ओके, एटॉमिक रेडियस है, उसके बाद बैलेंस है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इजीली आपको नहीं मिलते हैं, भले ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ने जाओगे तो आपको गूगल पे बहुत छोटा सा आंसर मिलेगा। अगर आप इसको बुक में भी ढूंढने जाओगे तो सिर्फ आपको डेफिनेशन मिलेगा और एक दो एग्जांपल आपको मिलने होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट है, केमिकल यूनिट है, आइसोटोप्स है, रेडियो एक्टिविटी है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी मटीरियल्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चैप्टर 3 वाला देखते हो, जहाँ पे आपको सॉइल कंपोजिशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, ओके, तो सॉइल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगा कि सॉइल का पीएच क्या होता है। ओके, और उसमें केमिकल पोटेंशियल क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको पूछा गया है सॉइल गैस एंड द लिक्विड फेज। ओके, तो सॉइल गैस में क्या क्या चीजें हैं, जैसे गैसियस फेज क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन क्या क्या होता है, सॉइल एरिएशन एंड आरिफिकेशन क्या क्या होता है। ओके, कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉइल एयर में क्वालिटी में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए मिलती है। उसके बाद ह्यूमिडिटी ऑफ सॉइल एयर में आप बहुत सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हाइड्रो और ट्रॉपिज्म, उसके बाद लिक्विड फेज, केमिस्ट्री ऑफ सॉइल वाटर, ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आप चैप्टर नंबर 5 देखो, जहां पे आपको कोलाइडल केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके,
तो यहाँ पे आप कोलोइडल केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, सॉइल ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीजें होती है वो हमें सॉइल से मिलती है, चाहे हमारे खाने पीने की चीजें हो या फिर बहुत सारी जो चीजें ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 8 चीजें जो है हमें सॉइल से रिलेटेड होती है। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप न्यूक्लिक एसिड देख सकते हो, लिग्निन देख सकते हो, ह्यूमिक मैटर देख सकते हो, लिपिड्स देख सकते हो, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद चैप्टर 6 में भी आप बहुत सारे टॉपिक जैसे कोलोइडल केमिस्ट्री ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल कंस्ट्रक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चैप्टर 7 देखते हो जहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन इन द सॉइल किस तरीके से होता है, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन आइसोदर्म क्या है। ओके, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस तरीके से होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से होता है, यानी एक डिटेल के अंदर आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद अगर हम चैप्टर 8 की बात करें जहां पे आप कैटायनिक एक्सचेंज के बारे में आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप कैटायनिक एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, उसके बाद एम्पिरिकल इक्वेशन ऑफ कैपिटल कैटायन एक्सचेंज के बारे में, मास एक्शन लॉ इक्वेशन ऑफ द कैटायन एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। मैंने ऐसा सोचा था कि सॉइल केमिस्ट्री है तो सिर्फ सॉइल के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन ये कितना एडवांस सॉइल केमिस्ट्री है, कितनी एडवांस बुक है, इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे इसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सॉइल केमिस्ट्री का पूरा जो सिलेबस है इसके लिए उनको छोटे छोटे जो टॉपिक्स है केमिस्ट्री के अंदर वो पढ़ाए जाते हैं। ओके, लेकिन ये सारे जो सॉइल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं एज कम्पेयर टू जो हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो आज के समय पे हमें कोई यूज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री बहुत अलग होती है जो हमें सिलेबस में मिलता है। मतलब एक्चुअली कहे तो हमें जो 100% सिलेबस होता है उसके अंदर से सिर्फ 20% जो केमिस्ट्री होती है वो किसी काम की होती है या यूजफुल होती है। ओके, उसके बाद सॉइल रिएक्शन ये चैप्टर आप देख सकते हो जिसके अंदर आपको एसिड बेस केमिस्ट्री, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसोमिच कॉन्सेप्ट, लक्स एंड द फ्लड कॉन्सेप्ट, उसके बाद पियर्सन कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिए हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट एक टाइम था जब हमारे को अरेनियस कॉन्सेप्ट ढूंढना रहता था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, तो हमें अलग अलग बुक को देखना पड़ता था कि हमें ये बुक में मिल जाएगा, ये बुक में हमें इसका डेफिनेशन क्या है, इस बुक में एग्जाम्पल कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको एक ही बुक में अगर मिल रहे हैं तो ये बहुत ही कमाल की बात है। ओके, उसके बाद अगर आप चैप्टर 11 देखते हो जहां पे आपको सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे आपको जानने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 12 के अंदर आपको केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर इंट्रैक्शन, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको जानने के लिए मिल रहा है। ओके, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा बुक है, ओके, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल केमिस्ट्री की, वो बहुत ही कमाल की बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस बुक की मदद से आप बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप सीख सकते हैं। आप ये हमने सोचा था पहले कि ये केमिस्ट्री की जो बुक होगी वो सिर्फ सॉइल से रिलेटेड होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि चाहे आप जो भी मेटल्स हो, मिनरल्स हो, जो भी आप केमिकल यूज करते हो उसका कोई ना कोई जो रिलेशन है वो सॉइल से होता ही होता है। इसके लिए आप अगर ये वाली जो बुक है वो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, किसी भी कंडीशन में, चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, फिजिकल पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई अदर चाहे केमिस्ट्री की जो बुक है वो पढ़ रहे हो, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे तो बात हो गई ये बुक के बारे में। अभी हम बात करते हैं कि आप इस बुक को डाउनलोड कैसे कर सकते हो, ये बुक को आप कैसे आप पढ़ सकते हो पूरा कंप्लीट। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पे आपको और भी बहुत सारे जो बुक्स है वो आपको मिल जाएगी फाइल्स के अंदर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे इसका जो डाउनलोड का लिंक है वो आपको ऑलरेडी दिया होगा, सिर्फ आपको उस पर क्लिक करना है, आप जो बुक होगी वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये जो पूरी बुक की जो जानकारी, एक रिव्यू है वो हमने दिया है। अगर आपको ये बुक हमें अच्छी लगी होगी और हम कैसा कर बनाते हैं वीडियो, अगर वो भी आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।